आज मिनी सचिवालय के सामने राजगढ़ तहसील के अनेक किसान इकट्ठा हुए हैं। उन तीन काले कानूनों के विरोध में हमने कोशिश की कि एसडीएम साहब को ज्ञापन दें, लेकिन वो छुट्टी पर थी। उस एवज में हमने तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है। प्रशासन भी प्रशासन की हुई उदासीनता साफ देखने को मिली। पिछले 3 घंटे से हम ढूंढते रहे, लेकिन वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। और अब मैं कुछ किसानों से आपकी सीधी बात करवाऊंगा। किसान एकता जिंदाबाद। काला कानून वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे जोर शोर से यहाँ माताएं, बहनें और जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं वो नारे लगा रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कितना जोश खरोश है और कितना रोष है सरकार के खिलाफ। अभी ताली अंगड़ाई है। अभी मैं आपको इन किसानों से रूबरू करवाऊंगा और माताओं बहनों से भी रूबरू करवाऊंगा कि इन काले कानूनों के खिलाफ इनमें क्या रोष व्याप्त है। सबसे पहले मैं वकील जी से निवेदन करूंगा कि आप इन काले कानूनों के बारे में आपकी क्या राय है। देखिए, मोदी सरकार ने जो तीनों काले कानून लाए किसानों के खिलाफ, उन तीनों काले कानूनों का हिंदुस्तान के प्रत्येक किसान के मन में भयंकर विरोध है। या तो मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस ले लेगी, नहीं हिंदुस्तान का सरकार इस मोदी सरकार को ही गिरा के दम लेगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। हम आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। मैं यहाँ के जिला कलेक्टर से मांग करता हूँ कि यहाँ राजगढ़ प्रशासन बिल्कुल नरादर मिला हमें। यहाँ सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, 3 घंटे तक यहाँ घूमते रहे, तब जाकर एक एसडीएम का वहाँ जो रीडर था उसको हमने ज्ञापन दिया है। ये हालत है यहाँ, न तो नायब तहसीलदार है, न तहसीलदार है, न एसडीएम है, सभी अधिकारियों की कुर्सी खाली पड़ी है। और राजस्थान का और पूरे हिंदुस्तान का किसान जाग चुका है। हर हालत में इन तीनों काले कानूनों को मोदी सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। अभी जैसे वकील जी ने बताया, लेकिन पिछले 37 दिनों से आंदोलनरत हैं किसान और सरकार जो है वो हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। उनकी जायज़ मांगों को ना मानने की स्थिति बार बार उत्पन्न कर रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप देखिए, दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने इस प्रकार से तंबू गाड़ दिए हैं, या तो वो किसान वहाँ पर शहीद होकर ही वापस जाएंगे या इस काले कानून को वापस लिवा कर वापस जाएंगे। ऐसे हटने वाले नहीं हैं। और हम भी जल्दी ही पूरे राजस्थान के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचने वाले हैं। यदि 4 तारीख को मोदी सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए तो हिंदुस्तान का किसान उस संसद के अंदर घुस जाएगा जहां मंत्री और प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहां पर जाकर किसान बैठने को मजबूर हो जाएंगे। ये थे वकील जी हरदीप जी सुंदरिया, जिन्होंने इस आंदोलन के ऊपर अपनी राय व्यक्त की। अब इसी कड़ी में मैं हमारी माताजी स्वीता जी से आग्रह करूंगा कि आपकी क्या राय है इन किसान कानूनों के ऊपर। मेरी तो ये राय है कि मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ, जब हम किसान और आम आदमी जब मांग करता है तो मांग करने से उनको कुछ नहीं मिलता, तो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कानून क्यों थोपे जा रहे हैं? जब किसान मना कर रहा है तो फिर मोदी जी क्यों हठधर्मिता पकड़े हुए हैं? हमें नहीं चाहिए इतना मुनाफा, ये अपने पास रखे। हमें सिर्फ हमारे बच्चों की ज़िंदगी चाहिए, हमें खाना, कपड़ा, रोटी और मकान ही चाहिए। हम अपनी आय दुगनी न करवा के हमारी जो पहले आय थी वही आय चाहिए। जबकि मोदी जी 2000 रुपये हमें देकर गुमराह कर रहे हैं, हमारे 9000 ले रहे हैं। तो हम इस 2000 की बजाय हमारे 9000 वापस करें और अपने 2000 वापस रखें। जो हम मांग करते हैं वो हमारी मांग पूरी करें। ज़बरदस्ती हमें काले कानून न थोप कर हमें स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट और हमारा MSP मूल्य ये निर्धारित करे और किसान कोर्ट बनाया जाए ताकि हम हमारा हक ले सकें। मेरा तो यही कहना है। आपका मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अगर 4 तारीख को हमारे ये काले कानून वापस नहीं किए तो मोदी जी ये नहीं सोचे कि मेरी महिला तो है नहीं तो महिला रोड पर नहीं आएंगी। मेरे गांव से, हर गांव से महिलाएं आगे आएंगी
और पूरा अगर राजस्थान का पूरा रोड जाम करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। अगर दिल्ली कूच करना पड़ेगा तो मेरी बहनें आपको आगे मिलेंगी। कहीं भी मेरी आंगनबाड़ी वर्कर को कौन सी भी पद पे हो, कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, ये हम मांग करते हैं कि हमारी बहनों को नियमित किया जाए। वो मोदी ध्यान नहीं दे रहे, जबकि काले कानून अंधेरी रात में क्यों लेकर आए? इस कोरोना महामारी के अंदर अगर मोदी जी साहूकार थे तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर ये मैसेज पहुंचाते कि किसानों के लिए हम ये कानून लेकर आ रहे हैं, आपको पास है तो बताओ। लेकिन जब कोरोना महामारी थी उस समय लॉकडाउन करके मोदी जी ने ये काले कानून पिछली गलियों से पास किए, इसलिए हम विरोध करते हैं। हमें नहीं चाहिए। अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए तो महिलाएं भी रोड पे उतरेंगी, दिल्ली कूच करेंगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी को बिल्कुल हिलाकर छोड़ेंगे। तो आपने सुना कि माता जी का क्या कहना है कि जब किसान को ये तीनों काले कानून चाहिए ही नहीं तो मोदी इनको लागू करने पे क्यों तुला हुआ है। ये तो वही हो गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत कर रहे हैं मोदी जी की किसानों को चाहिए नहीं और ये लागू कर रहे हैं। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि सरकार अन्याय कर रही है। किसान के साथ हो या कोई कर्मचारी हो, छोटा बड़ा कोई कर्मचारी हो, किसान के खेत में अनाज होता नहीं, होता है वो कुछ दाम नहीं देता, दाम देता है तो उसके खाते में नहीं आते और फिर कहता है कि पैसे देते हैं, पैसे देते हैं। अरे कहाँ है पैसे? और किसान बेचारा हरदम मजदूरी करता है फिर भी वो भूखा मर रहा है और जो बड़े बड़े सेठ हैं वो बैठे बैठे ऐश कर रहे हैं। तो सुना आपने कि हमारी माताओं बहनों में कितना रोष व्याप्त है इस काले कानून के खिलाफ। वो कह रही हैं कि हमें नए वाजिब दाम मिल पा रहा है खेती और किसानी का। और अब हमारे बीच में शिवानी से जगवीर जी ढांडा हैं, इनसे भी हम राय लेते हैं कि इन काले कानूनों के ऊपर इनकी क्या राय है। जितने भी आंदोलन हुए इस देश में आज़ादी के बाद, उन सबसे बड़ा आंदोलन ये जो मोदी ने अपने कानून किसान पर थोपे हैं इसके खिलाफ है। और वो केवल मात्र ये आंदोलन किसान का न रह करके हर वर्ग का आंदोलन बन गया है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे छोटा दुकानदार है और चाहे वो मजदूर है। हर आदमी इस भय में है ये जालिम सरकार जो हमें हमारे अधिकार मिल रहे हैं उन पर डाका न डाले, हमारे अधिकारों को छीन न ले। सारे देश के अंदर पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो किसान विरोधी काला कानून मोदी सरकार लेकर के आई है, जबरन थोप रही है। 35-40 किसान जो अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं वह शहीद हो गए हैं और अब तक ये सरकार किसान को भ्रमित कर रही है। किसान, ये सरकार तरह तरह से इस आंदोलन को तोड़ने की फिराक में है। मुझे यहाँ राजगढ़ तहसील के परिसर पर आकर बड़ी खुशी हुई। कितनी तादाद में महिलाएं, किसान और ये किसान साथी बैठे हैं। लगातार 35 दिन से अपने गांव में धरना दे रहे थे और आज सरकार गूंगी और बहरी हुकूमत के कान खोलने के लिए आज तहसील परिसर पर यहाँ धरना दिया गया है। मैं इनके हौसले और जज्बे को सलाम करता हूँ। जय जवान, जय किसान। ये थे जगवीर जी। वकील साहब भी आए हैं। हम इनसे जानते कि सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, कानून के बारे में पूरी जानकारी किसानों को मुहैया नहीं करवाई जा रही है। ये वकील जी हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जो किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। जब सरकार ये कह रही है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को कानून की जानकारी नहीं दी जा रही, किसान भी तो ये कह रहे हैं कि हमें विश्वास में लिए बिना इस कानून को क्यों पारित किया। मुद्दा तो यही है, किसान भी ये कह रहे हैं। तो किसान को भ्रमित करने वाली कहाँ स्थिति है? सरकार भी अपनी पॉलिसी से ही नहीं बता रही है कि हमने कानून में क्या प्रोविज़न है। नए अब तक ये जो नए कानून आए हैं ये नए मार्केट में अवेलेबल है,
किसान जो एक अनपढ़ आदमी होता है, खेत में बेचारा फुहारा लगाता है, कुआं से सिंचाई करता है, वो कहाँ से बुक लाएगा। तो सरकार की ड्यूटी बनती है किसानों को विश्वास में लें। तो किसानों का यही तो कहना है, हमारा धोखा हुआ है, बिना विश्वास में लिए, बिना हमारे कानून पारित किया है, तो धोखाधड़ी तो है ही है। जब कोई चीज़ कोई कहे मेरे को नहीं चाहिए, फिर अगला कहे आप तू ले ले, मुझे चाहिए नहीं, तो फिर वो चीज़ क्यों दें, क्या ज़रूरी है। किसान कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं कानून की। किसानों को अगर सहायता देनी है तो किसानों को बिजली फ्री करो, बीज फ्री करो, कि कल्याण की बहुत ही योजनाएं हैं। बाकी ये सब पूंजीपतियों का है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुट्टे बट्टे एक हैं। जब सेंटर में कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस एक ये बिल लाई थी, तो उस वक्त भी कम्युनिस्टों ने विरोध किया था। और आज जब बीजेपी सेंटर में है तो सेंटर में ये बीजेपी बिल लाई हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों क्या है, पूंजीपतियों की पार्टी है, और इन दोनों की पार्टी फंड को अंबानी अडानी चलाते हैं। जो सेंटर में पावर में है बीजेपी है, तो अडानी अंबानी बीजेपी को ज़्यादा देते हैं, कांग्रेस को कम देते हैं, चुट्टे बट्टे एक है। तो जनहित में मजदूर, किसान, बेरोजगारों की पार्टी हिंदुस्तान में तो बच्ची एक सीपीआई है जो बेचारी संघर्ष करती है, जिसके पास न तो पार्टी फंड है न ऑफिस है, फिर भी संघर्ष कर रही हैं। तो आम जन को ये जो किसानों का आंदोलन है इसमें सहयोग करना चाहिए। ये राजगढ़ में तो नरेंद्र जी का नाम मैंने सुना है, परिचित में नहीं हूँ, फेसबुक पे देखा है, तो काफ़ी संघर्ष किया इस आदमी ने यार। और राजगढ़ में आज इस मुकाम पर ला दिया है कि इस किसान आंदोलन के डरते हैं एसडीएम पार हो गए। हाँ, ये ट्रेनिंग वर्निंग कहीं नहीं गए, भागे किसान। नरेंद्र सिंह पूनिया कौन है मैं जानता नहीं, भाई उसे डरता हुआ भागे। कई की ट्रेनिंग है आरएस की, कोई पेपर में नहीं आ रही, कहाँ ट्रेनिंग बताओ तो सही। तो ये कलेक्टर भी भागेगा जिला छोड़ के। जय हिंद जय भारत। तो अभी आपने सुना वकील जी को, इनका साफ कहना है कि ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जो जिससे किसान भ्रमित हो जाएं और किसानों को